दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जयंत महापात्रा की एक फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्रैंडफादर। इससे पहले मैं हंगर को भी डिस्कस कर चुका हूं। हंगर बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों इनकी। आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी समरी डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं कर पाऊंगा लेकिन समरी में आपको ढंग से समझा दूंगा। ग्रैंडफादर जयंत महापात्रा की एक पोएम है जो 1983 में दुनिया के सामने आई थी। ये कहानी है 1866 की, जब उड़ीसा में अकाल पड़ा था। ज़मीन इतनी प्यासी थी, पानी की एक बूंद नहीं थी, लोग भूख से मर रहे थे। हमारे जो राइटर है जयंत महापात्रा, उनके दादाजी चिंतामणि महापात्रा उड़ीसा में रहते थे। एक दिन यूं ही बैठे बैठे उन्हें अपने दादाजी की पुरानी पीली डायरी मिली। शायद बहुत समय पहले इसको लिखा गया था और रखे रहने की वजह से इसके पन्ने पीले पड़ गए थे, इसलिए पीली डायरी बोला गया यहाँ पर। 100 साल पहले एक ऐसे आदमी ने इस डायरी को लिखा था जो अकाल के दौरान खुद भूखा मर रहा था और उसका परिवार भी। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करें तो उस समय लोगों की ज़िंदगी काफ़ी टफ होती थी। राइटर उस डायरी के पन्नों के बीच में उस आदमी की 100 साल पहले की आवाज़ और अकाल के समय दबी हुई चीख को सुनने की कोशिश कर रहा है। उस डायरी में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी, अगर आप उन्हें फील कर सको तो सुनो। वो बोलता है, वो आदमी जो इस डायरी को लिख रहा है, कि सूरज उन दिनों बहुत गर्म था। उस साल बंजर ज़मीन इतनी प्यासी थी कि गहरी गहरी दरारें पड़ गई थी उसमें। लोग भूखमरी से मर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में एक भी बादल नहीं था, तो बारिश की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। ऐसे मौसमी हालातों से जो सबसे ज़्यादा परेशान होता है वो होता है किसान। किसानों को तो याद भी नहीं होगा कि उस समय लास्ट टाइम उनके चेहरों पर हंसी कब आई थी। नदी पूरी सूख चुकी थी और उसके किनारे किनारे मरे हुए पेड़, खाली पेड़ पड़े हुए थे। सिचुएशन बहुत सीरियस थी। लोगों को बस खाना चाहिए था। इंसान जंगली कुत्तों की तरह खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। बड़े बड़े इमली के पेड़ थे जो जिंदा थे, बाकी पेड़ों की तरह मरे नहीं थे। और उन पेड़ों में से सरसराहट की सी आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ में दादाजी को अंदाज़ा हो गया था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। वो मौत खड़ी होकर हंसी हंस रही थी। हजारों चीखें थी। लोग हजारों की तादाद में, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबको खा चुकी थी वो मौत। और अब दादाजी की बारी थी। देखो, उन्हें मालूम था कि हजारों लोगों की तरह वो भी मौत के पेट में समा जाएंगे। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि उस वक्त दादाजी ने अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए एक कायरतापूर्ण फैसला किया। पहला फैसला तो ये था कि दादाजी ने अपने परिवार को छोड़ा, और दूसरा फैसला ये था कि उन्होंने अपना धर्म छोड़ा, हिंदू धर्म छोड़ा। कोई और होता तो शायद मर जाना बेहतर समझता, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ता, और परिवार तो शायद कभी ना छोड़ता। लेकिन भूख ने अंदर से दादाजी की आंतों को कुतर दिया था, किसी चूहे की तरह उनका शरीर टूट गया था। ऐसी खराब सिचुएशन में उनके लिए सिर्फ भूख जरूरी थी। इसलिए अंदर से आवाज आई होगी कि ईसाई धर्म को अपना ले अगर जिंदा रहना है तो। दादाजी ने शारीरिक मौत की बजाय आध्यात्मिक मौत चुनी। गौर से सुनना, उन्होंने एक रियल में मरने की बजाय स्पिरिचुअल डेथ को चुना। जिंदा रहने की इच्छा ने दादाजी को अपना विश्वास बदलने पर मजबूर कर दिया। आज कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वो एक नए धर्म में गया। आज के अच्छे समय में जब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ पर पोएट बोलते हैं, मैं अपने बेटे के साथ बैठकर शायद ही कभी मुश्किल से इस टॉपिक पर बात करता हूँगा। जयंत महापात्र बोलते हैं, आज इंसान इस बारे में सोचता नहीं है, लेकिन उस वक्त उस आदमी के लिए कितना मुश्किल रहा होगा पोएट सोचता है। बट यहाँ पर बोलते हैं कि उन्होंने समझौता इसलिए कर लिया होगा क्योंकि उस वक्त वो 100 साल पहले अंदाज़ा नहीं लगा पाए होंगे कि ये वक्त गुजर जाएगा और एक नया सवेरा भी आएगा। उसने तो बस इतना ही सोचा होगा कि इस समझौते से मेरा वंश आगे बढ़ेगा और ये जो टाइम चल रहा है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए मुझे ये धर्म छोड़ना होगा और ईसाई धर्म में जाना होगा। आज जब उस आदमी के बेटे, पोते, बच्चे इस बात को सोचने समझने के लिए भी अगर इस दुनिया में है ना, तो इसकी वजह वो बूढ़ा आदमी है। क्योंकि अगर उसने अपना विश्वास ना बदला होता तो शायद इनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं होता। यही इस पोएम के अंदर बताया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समरी समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
तो अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम समझ में आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।